सो हेलो एवरीबॉडी, द हिंदू वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मतलब होता है नियम और शर्तें किसी भी एग्रीमेंट की। सो आप इसके लिए रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, कंडीशन कह सकते हैं, आप इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कह सकते हैं, आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से ऑब्लिगेशंस, क्या हमें माननी है ना। सो हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज सब्ज्यूम। सब्ज्यूम ऐसा नहीं लग रहा कंज्यूम जैसा, तो कंज्यूम कर लेते हैं तो आप अपने अंदर ले लिया ना कोई चीज़, तो सब्ज्यूम का मतलब ही यही होता है बेसिकली, आपने किसी चीज़ को समाहित कर लिया या शामिल कर लिया अपने अंदर। सो हम कह सकते हैं इसके लिए एक तरीके से टेक इन कह सकते हैं, कंप्राइज कह सकते हैं, कंसिस्ट कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हैं, आप इसके लिए इंक्लूड कह सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कह सकते हैं, एनकम्पास कह सकते हैं, एनक्लोज कह सकते हैं। और जब हमने किसी चीज़ को अपना लिया है, सो ऑफकोर्स उसको एम्ब्रेस कर लिया है, हमने इंक्लूड कर लिया है, तो अपना लिया है ना, तो एम्ब्रेस भी कह सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी। सो लोकल कह सकते हैं, नेटिव कह सकते हैं, हम इसके लिए डोमेस्टिक कह सकते हैं, इंडेमिक भी बोल सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है किसी को निर्वासित कर देना या निकाल देना। वो देश निकाला भी हो सकता है, वो अपने घर से भी निकाला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, बस निकाला है आपको। ओके, सो एविक्शन कह सकते हैं हम इसके लिए, एक्सपल्शन कह सकते हैं, रिमूव कह सकते हैं, आप इसके लिए आप इसके लिए बोल सकते हैं ऑस्ट्रासिज्म कह सकते हैं, बैनिशमेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, आपको इरेज कर दिया गया है, हटा दिया है आपको एक तरीके से, ठीक है, डिलीट कर दिया है, डिलीशन भी कह सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ क्रेसेंडो। क्रेसेंडो का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ टॉप की है। हालांकि इसका एक मतलब ये भी होता है, जो म्यूज़िक की धुन होती है ना, जो पीस ऑफ म्यूज़िक की जो धुन होती है वो कभी ऊपर जाती है तो एक तरीके से पीक पकड़ती है, तो उसी से ये मीनिंग निकला है क्रेसेंडो का, कि कोई चीज़ होती है जो टॉप पे है। टॉप कह सकते हो, पीक कह सकते हो, पेनाकल कह सकते हैं, समिट कह सकते हैं, एक्मे कह सकते हैं, जेनिथ कह सकते हैं आप इसके लिए। हम इसके लिए बोल सकते हैं एपोथियसिस, एक वर्ड होता है, बोल सकते हैं अपोजी कह सकते हैं, कल्मिनेशन कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं आप इसके लिए। हमारा जो अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ ओवररेड। ओवररेड का मतलब होता है बेसिकली हमने किसी चीज़ को खारिज कर दिया है, या फिर हम कह सकते हैं आपने उसको जो है निरस्त कर दिया है, आर्टिकल 370 को कर दिया था जैसे कि, तो हम इसके लिए नलीफाई कह सकते हैं, अनल कह सकते हैं, इनवैलिडेट कह सकते हैं, बोल सकते हैं काउंटरमैंड, बोल सकते हैं रिवोक कह सकते हैं हम इसके लिए, रिसाइंड कह सकते हैं आप इसके लिए, रिपील कह सकते हैं, एब्रोगेट कह सकते हैं, अबॉलिश कह सकते हैं, ओवर थ्रो कह सकते हैं, ओवरटर्न कह सकते हैं आप इसके लिए, डू अवे विद कह सकते हैं, गेट रिड ऑफ कह सकते हैं, छुटकारा पा लिया, स्क्रैप कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, डिस्कार्ड भी कह सकते हो, दूर कर दिया आपने किसी चीज़ को अपने आप से। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ डॉक्ट्रिन। एक तरीके का जो है हम कह सकते हैं बिलीफ, सिद्धांत, प्रिंसिपल कह सकते हैं, बिलीफ कह सकते हैं आप इसके लिए, नोशन कह सकते हो, आइडिया कह सकते हो, टीचिंग कह सकते हो एक तरीके से। ओके, हमारा जो अगला वर्ड है आज का,